टॉम एंड जेरी की इस औरत को तो आपने देखा है, आई मीन सिर्फ इसके बॉडी को देखा है, पर आज आप पहली बार इसके फेस को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 17, अगर आपके बॉडी से सारे रेड ब्लड वेसल्स निकाल दिए जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये ह्यूमन की बॉडी का रेड ब्लड वेसल्स हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 16, आपको तो क्या बोलना था यार, याद ही नहीं आ रहा। Damn it. अभी मैंने जो कुछ भी किया, जिसे आप नाटक को हो या कुछ भी, ऐसा आपके साथ भी जरूर होता होगा। मतलब आपको कोई चीज परफेक्टली याद होता है पर बोलते टाइम आप भूल जाते हो। जुबान पर ही होता है पर बोल नहीं पाते। तो ये जो कंडीशन है इसको एक वर्ड में लिथोलॉजिकल कहते हैं। लिथोलॉजिकल। फैक्ट नंबर 15, एक ओडिसी डांस होता है जिसे चीना मस्तक कहते हैं। तो उस डांस में इस पोज को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब लाइव डांस में ही अपने सर को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे काट कर अपने हाथ में रख लिया हो। फैक्ट नंबर 13, आजकल हर जगह बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का नारा चल रहा है। तो इसी को देखकर कुछ चाइनीज कंपनीज ने मेड इन चाइना स्टिकर को हटाकर वहाँ मेड इन पीआरसी स्टिकर लगा दे रहे हैं। वो इसलिए ताकि लोगों को पता ना चले और वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। इसलिए आप उस मेड इन पीआरसी प्रोडक्ट को खरीदने की गलती मत करना। और हाँ, दूसरे लोगों को भी अवेयर कर देना। फैक्ट नंबर 14, आप ये जो कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, इसे वैनिश में बनाया गया था और इसे सिर्फ ग्रेन्स को यूज करके बनाया गया था। वो इसलिए ताकि एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए और उसके बाद पिजन्स इन सारे ग्रेन्स को भी खा जाए। फैक्ट नंबर 13, ये बैट का एक प्रजाति है जिसे हॉन्ड्रून व्हाइट बैट कहते हैं। तो जब ये सोते हैं तो अकेले नहीं सोते, ऐसे ग्रुप्स बनाकर पत्ते के अंदर बिल्कुल मजे में सोते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो इनको चुमने का मन कर रहा है। फैक्ट नंबर 12, ये स्प्रिंकल्स आपने देखा है जो आइसक्रीम के ऊपर ऐसे चिपका रहता है। तो क्या हुआ कि एक बार एक औरत ने एक आइसक्रीम खरीदा तो उस पर ये स्प्रिंकल्स थोड़ा कम थे। तो अगर आप उस औरत की जगह होते तो क्या करते? ऐसे ही चुपचाप उस आइसक्रीम को खा जाते या फिर आइसक्रीम सेलर से कंप्लेन करते कि हाँ भाई इस पर स्प्रिंकल्स कम क्यों है। कुछ ऐसा ही करते हैं ना। पर पता है उस औरत ने क्या किया? उसने डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर दिया केस फाइल करने के लिए। मतलब फैक्ट नंबर 11, एक गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है। तो बुगाटी वेरोन जो कार है वो अपने टॉप स्पीड में 26 गैलन टैंक्स को सिर्फ 12 मिनट में खाली कर सकती है। सच में ये कार्स भी एक अलग ही लेवल की है। फैक्ट नंबर 10, सिक्योरिटी कांच बनाने वाले एक कंपनी ने कनाडा में एक बस स्टॉप पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर $3 मिलियन पैसे रखा है एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। और अगर आप तोड़ सको तो उस कांच को तोड़कर सारे पैसे को ले जाओ। पर ये कांच किसी से टूटता ही नहीं। मतलब उस कांच वाली कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने का अपना तरीका है। फैक्ट नंबर 9, कॉन्टेक्ट लेंसेज क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसे आंखों में लगाते हैं। तो एक 67 ईयर ओल्ड वुमेन की एक सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने उसके आंखों से 27 कॉन्टेक्ट लेंसेज को निकाला। उस औरत को लग रहा था कि एजिंग की वजह से उसके आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, पर प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा एक एक कर उन 27 लेंसेज को आखिर लगाया भी तो उसी नहीं होगा, फिर भूल कैसे गई। फैक्ट नंबर 8, पियर्स मॉर्गन एक टेलीविजन पर्सनालिटी है। तो इनके शो को देखने के लिए एलेना और इलेन नामक ये कपल रोज सुबह अपने पास एक बड़ा एक ओल्ड टीवी को ऑन करके देखते थे। तो उस टीवी को ऑन करने के चलते उस पूरे गांव का इंटरनेट सिग्नल गुल हो जाता था और ऐसे ही 18 महीनों तक चला। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता था कि रोज सुबह उनका इंटरनेट गायब क्यों हो जाता है। फिर 18 मंथ बाद पता चला कि इंटरनेट सिग्नल लॉस्ट होने की वजह ये ओल्ड टीवी है और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 7, पैब्लो पिकासो नाम के एक फेमस पेंटर थे और वो कुछ ऐसे अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाया करते थे। इसलिए इन अजीब पेंटिंग्स के पीछे का कोई आदमी लॉजिक ना पूछे, इसलिए वे अपने पास एक खाली रिवॉल्वर रखा करते थे ताकि कोई आदमी इसके पीछे का लॉजिक पूछेगा तो उसे रिवॉल्वर दिखा के डरा दूंगा। ऐसे जस्ट शट अप, पेंटिंग देखो और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 6, कुछ लोग ओवर इंटेलेक्चुअल होते हैं जिन्हें प्यार से इडियट कहते हैं, जो किसी भी चीज का फट से लॉजिक ढूंढ लेते हैं। तो स्पेशली उन जैसे लोगों के लिए इन सारे क्लोथ्स को रखा गया है। ये सारे रेप विक्टिम्स के क्लोथ्स हैं। इन क्लोथ्स को इसलिए रखा गया है ताकि ओवर इंटेलेक्चुअल लोगों को ये दिखा सके, समझा सके कि ड्रेस इज नॉट द रीजन फॉर द रेप्स। फैक्ट नंबर 5, 2011 में डोमिनोज पिज्जा के 2 मैनेजर्स ने पापा जॉन्स पिज्जा की एक दुकान में आग लगा दिए। वो इसलिए ताकि उनका
उनका सेल बढ़ जाए। वाह, मतलब सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी। गाइज मुझे तो लग रहा है ये दोनों गोलमाल मूवी के उस फायर क्रैकर वाले सीन से इंस्पायर्ड हुए होंगे। फैक्ट नंबर 4, अभी आप ये जो खूबसूरत सी चीज देख रहे हो ये एक्चुअल में मूवी टिकट है, और ऐसा मूवी टिकट साउथ कोरिया में मिलता है जो देखने में वाकई खूबसूरत लगता है। फैक्ट नंबर 3, फ्लोरिडा में रह रहे एक आदमी ने चुपके से अपने पड़ोसी के घर में गांजा के बीज को रोप दिया, और 3 मंथ बाद जब पौधे बड़े हो गए तब उसने खुद पुलिस को कॉल करके बुला भी दिया, दिखाने के लिए कि इसने गांजे की खेती की है। सच में इन जैसे हरामी पड़ोसियों से चौकन्ना रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आप जो पिक्स क्लिक करते हो उसको लोगों को कैसे दिखाना है ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप उस इमेज को किस पर्सपेक्टिव से खींचते हो। तो इस इमेज को देखो, भले इस इमेज को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एडिटेड पिक है, पर एक्चुअल में एक रियल अनएडिटेड पिक है और जिसे एक ही फ्रेम में खींचा गया है, पर पर्सपेक्टिव के कमाल से ये अलग अलग दिख रहे हैं। इसके सिमिलर आप इस इमेज को भी देख सकते हो, इसमें भी पर्सपेक्टिव का कमाल है। फैक्ट नंबर 1, टॉम एंड जेरी की इस मोटी औरत को तो हम सबने देखा है, पर क्या आपने कभी इसका फेस देखा है? आई एम श्योर आपने नहीं देखा है। ओके, इस औरत का फेस देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसे देखो, यही है वो मोटी औरत जिसकी फेस कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली इस औरत का फेस रिवील टॉम एंड जेरी के 48th एपिसोड में हुआ था, जब ये औरत कहीं दौड़कर जा रही थी। एग्जैक्ट उसी टाइम फॉर अ लिटिल टाइम इस औरत का फेस दिखा था जो कुछ ऐसा दिखता है। यार बचपन में मैंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया था कि इस औरत का फेस ही नहीं है, बट फाइनली इस औरत का फेस कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।